नमस्कार, मैं हूं रीमा यादव और आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो। इस वक्त हमारे साथ युवा और प्रतिभाशाली कवित्री हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम त्यागी। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी। सबसे पहले आपका लोक स्वामी में स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद रीमा जी, आपको बहुत आभार हूँ। और लोक स्वामी देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी। देखिए, जो लेखक होता है वो मुझे जो लगता है ऑलमोस्ट जितना मैंने देखा है कि सेंस बर्थ ही होता है। तो शुरुआत तो बचपन से ही, जब हम बच्चे थे तब तुकबंदियाँ किया करते थे। उसके बाद बड़े हुए तो थोड़ी शायरी वायरी और प्रेम की और ये सब चीज़ें शुरू की। उसके बाद फिर मंच मिला, खासतौर से आकाशवाणी से मेरे अंदर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा कि जो बुलाते थे, अगर आपने देखा हुआ है, तो उससे हम आगे धीरे धीरे बढ़ते गए और लगा कि इसमें करियर भी है। आपको पहला स्टेज मिला था तो कब मिला था और कैसे मिला था और कौन सा स्टेज था वो? सबसे पहले तो अगर मैं कविता की बात करूं जिसमें इनकम भी हुई तो वो रेडियो ही था। और उसके बाद पता चला, उसी के बाद ये एहसास हुआ कि हम हिंदी के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि इसे हम हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। तो वहीं से बस फिर शुरुआत हो गई। आपने पुस्तक लिखी है, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, क्या थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मेरा जो बेस रहा साइकोलॉजी रहा। मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उधर से फिर कहते हैं डेस्टिनी जहाँ आपको ले जाए। साइकोलॉजिस्ट से बनते बनते मैं उधर एजुकेशन लाइन में चली गई, यानी मैंने बीएड कर लिया, एमफिल पीएचडी और एजुकेशन में चली गई, कविता में आ गई। और मेरे जो अंदर जो मनोविज्ञान था, क्योंकि जिसकी मुझे एक अलग से जिज्ञासा थी और मुझे जानकारी भी है, मेरा पीजी है क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो एक मेरी जो पुस्तक है वो उसी पर है, हमारा विज्ञान पर ही है कि कैसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे सब चीज़ें करें। साथ ही दो मेरी जो पुस्तकें हैं वो मेरी कहानियाँ हैं, बच्चों की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ। ऐसी कौन सी कविता है जो आप बेहद पसंद करती हैं और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? हाँ, हालांकि कविताएं तो बहुत सारी हैं रीमा मैम, शाम हो जाएगी आपके चैनल पे बैठे बैठे। और एक गज़ल मेरी बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन आजकल जो मेरा गीत है वो बहुत सुना जाता है। मैं अगर किसी मंच पे नहीं पढ़ूँ तो उसको कहा जाता है। मैं वही थोड़ा सा आपके बीच रखती हूँ। मैंने क्या लिखा कि इस पर शुआ है जब से तेरा, महकी महकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ, अमितवा बहकी बहकी हूँ। जब से प्रीत लगी है तुमसे, सुलझी सभी पहेली, अक्सर चुटकी लेती रहती मेरी सभी सहेली। आज के युवाओं को साहित्य और कविता से जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं आज के युवाओं को कहना चाहती हूँ कि ज़रूर वो साहित्य से जुड़ें। और आजकल मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारा हास्य चल रहा है और हास्य के नाम पर चुटकुलेबाजी चल रही है। तो मेरा जो नए लोग हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी उसको नाम दे रहे हैं, उसमें बहुत कुछ अच्छा तो है नहीं, तो कम से कम अगर आपको हास्य भी लिखना है, करना है, तो एक कविता के माध्यम से उसको करिए। केवल ये नहीं कि चुटकुलेबाज जो आपको व्हाट्सएप पे चुटकुले चल रहे हैं, इधर उधर से आप वही गाते रहें। तो हास्य के नाम पर केवल चुटकुले परोसना बंद करें। आपकी जो कविताएं होती हैं मुख्य किन किन बिंदुओं पे होती हैं? देखिए, लेखक है अगर तो लिखता तो वो सभी कुछ है। मैं तो लेखक के साथ शिक्षिका भी हूँ, तो मोटिवेशनल भी लिखती हूँ, महिलाओं पर, लड़कियों पर, विचारों पर, जो देश में हो रहा होता है उस पर भी लिखती हूँ, देश पर भी लिखती हूँ। झांसी की रानी का भी मेरा गीत बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन जो बेसिकली जो हम लोग का एक रस माना जाता है मंचों पर, तो मंचों पर मैं श्रृंगार रस की कवित्री के रूप में जानी जाती हूँ, यानी कि प्रेम की कवित्री, प्रेम के रूप पर गीत गज़लें ज़्यादा पढ़ा करती हूँ। ये तो थी हमारे साथ शुभम त्यागी जी, जिन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत की है, उसके बाद वो कैसे उस करियर में उन्होंने सफलता हासिल की है, लोक स्वामी के मंच पर उन्होंने साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ मेरी माया, लोक स्वामी मोजो।